The rise of low contact family relationship. I said, Mum, I need to take some space. जी हाँ, लो कॉन्टेक्ट पारिवारिक रिश्तों का बढ़ता चलन। पूरा सारांश देखें तो गार्जियन 5 फरवरी 2026 में न्यूज़ के अकॉर्डिंग बताएं तो लो कॉन्टेक्ट क्या है। यह एक ऐसा तरीका है जिसमें व्यक्ति अपने माता पिता या अन्य परिवार से पूरी तरीके से कटने के बजाय सीमित संपर्क रखता है। इसे नो कॉन्टेक्ट, कोई संपर्क न रखना की तुलना के बीच रास्ता माना जाता है। इसका उद्देश्य भावनात्मक तनाव को रोकना है, लेकिन रिश्ते के दरवाजे थोड़े खुले रखना भी। व्यक्तिगत अनुभव देखें, स्टोरीज देखें तो एक मेरी है, उनका अनुभव है जब उनकी माँ फ़ोन करती है तो तनाव अलार्म की तरह होता था, इसलिए उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। वह अपने माँ बाप के साथ सीमित संपर्क रखती है और सिर्फ तभी बात करती है जब ज़रूरत या उनका कुछ उद्देश्य हो। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वह नो कॉन्टेक्ट नहीं चाहती क्योंकि माँ के लिए प्यार हमेशा रहेगा और उनके बच्चे अपनी नानी से मिलते रहे। उनके लिए लो कॉन्टेक्ट में ज़्यादा राहत और कम अपराध बोध है। अब जो गॉर्जिना है, उनकी कहानी है, वह भी लो कांटेक्ट में है क्योंकि बचपन से रिश्ते तनावपूर्ण रहे। वह सीमित बातचीत रखती है और बच्चों के लिए पारिवारिक संपर्क को प्राथमिकता देती है। उन्होंने अपनी माँ से सीधे संपर्क कम करने की बात नहीं कही, लेकिन बच्चों के कारण सीमाओं को वो बनाए रखती है। जो कैरोलाइन है, उनकी स्थिति है, उन्होंने 3 साल पहले रोमांटिक रिश्तों और जीवन तनाव के बाद अपनी माँ से कम संपर्क रखना शुरू किया। वह रोज फ़ोन करती है लेकिन केवल 5 मिनट तक ही सीमित रखती है। उन्होंने महसूस किया कि रिश्तों में जो ट्रिगर है वह ज़्यादा उसके अंदर से जख्म है, उन्होंने वह ठीक करना चाहती है। उनके अपने बच्चे भी नो या लो कांटेक्ट कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने दूसरों की भावना का सम्मान करना सीखा है। विशेषज्ञों की राय है कि क्लिनिकल अनुभव है कि कैथरीन केवालो थेरेपिस्ट कहती है कि लो कांटेक्ट आजकल अधिक आम है क्योंकि लोग अपने मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत सीमाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं और उसके साथ ये नो कांटेक्ट की तुलना में कहीं ज़्यादा मजबूत और संतुलित विकल्प हो सकता है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी है कि रिश्तों को नार्सिसिस्ट या दुर्व्यवहारीकरण कहना बिना सबूत के गलत भी हो सकता है। नार्सिसिस्ट का मतलब ये होता है, ये एक फिलोसफिकल एक थ्योरी है जिसमें कि मैं नहीं तो कौन, ऐसे वाली थ्योरी, मतलब उसको ये वाली प्रॉब्लम होती है कि अगर मैं नहीं हूँ तो कौन रहेगा। उसके बाद भावनात्मक प्रबंधन। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि नो कांटेक्ट भावनाओं से बचने जैसा हो सकता है क्योंकि रिश्ते समाप्त नहीं होते सिर्फ संपर्क कम होने से। लो कांटेक्ट संबंधों को संभालने का एक और तरीका हो सकता है जिसमें व्यक्ति सीखता है कि किन स्थितियों में सीमाएं स्थापित करनी है। पछतावा और सीमा। एक मनोचिकित्सक कराहेसन ने कहा कि कई लोग बाद में पछताते हैं जब किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो जाती है और उन्हें अपनी तरफ से बोल नहीं पाया। इसलिए लो कांटेक्ट को एक संतुलित विकल्प माना जा सकता है जिसमें पूरी तरह कटने से पहले सीमाएं बनाकर देखी जाती है। इतिहास और सामाजिक बदलाव देखें तो मोबाइल और सोशल मीडिया से पहले रिश्तों में कम संपर्क सामान्य माना जाता था, जैसे कि 15 दिन में एक बार फोन। आजकल टेक्नोलॉजी ने लोगों के बीच संपर्क बढ़ा दिया है जिससे भावनात्मक उम्मीदें और अपेक्षाएं भी बढ़ गई है। लो कांटेक्ट कभी कभी सोशल मीडिया के आदर्श परिवारों की छवियों के साथ होने वाले दबाव को कम करने का तरीका भी बनता है। सलाह है, अगर आपको लो कांटेक्ट अपनाते हैं तो थेरेपी और समर्थन नेटवर्क जैसे कि दोस्तों, परिवार जो समझते हैं वो जरूरी है। सीमाएं स्पष्ट रखें कि समय कितना होगा, बातचीत की लंबाई कितनी होगी, विषय आदि तक की सीमाएं स्पष्ट रखें ताकि मनोविज्ञान तनाव कम हो। यह तरीका रिश्ते पूरी तरह खत्म करने वाले कदम की तुलना में ज़्यादा सहनशील है और लचीला हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।